आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सीजन के पहले ही मुकाबले से पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों टीमों की आखिरी प्लेइंग 11 लगभग तय हो चुकी है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों टीमों से कई बड़े खिलाड़ी पहले मैच से बाहर रह सकते हैं। जी हां, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करो या मरो जैसा माहौल लेकर आ रहा है, क्योंकि सीजन का पहला मैच ही तय करेगा कि किस टीम का इरादा कितना मजबूत है। और जब बात हो डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की, तो दबाव भी दोगुना हो जाता है। कोच और मैनेजमेंट ने इस बार बड़े फैसले लिए हैं, कुछ ऐसे फैसले जिन पर फैंस सवाल भी उठा रहे हैं और कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरसीबी और एसआरएच की पूरी फाइनल प्लेइंग 11, वो 3 बड़े बदलाव जिनसे टीमों का संतुलन पूरी तरह बदल गया है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर इस मैच में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस सीजन धमाकेदार शुरुआत करे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। 2026 का पहला मैच 28 मार्च को खेला जाएगा। मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। समय रहेगा शाम 7:30 बजे और ये मैच खेला जाएगा बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड है। ये वही मैदान है जहां रन बरसते हैं, चौके की बारिश होती है और बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलता है। छोटी बाउंड्री और फ्लैट पिच के कारण यहां 200 प्लस स्कोर आम बात है और कई बार तो 220-230 भी पार हो जाता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ आरसीबी की ताकतवर बैटिंग और दूसरी तरफ एसआरएच का विस्फोटक टॉप ऑर्डर, मतलब फैंस को हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की। ओपनिंग में फिल सॉल्ट और विराट कोहली उतर सकते हैं। कोहली का ये होम ग्राउंड है और जब भी वो चिन्नास्वामी में खेलते हैं तो उनका अलग ही अवतार देखने को मिलता है। यहाँ की पिच और छोटी बाउंड्री कोहली के खेल के बिल्कुल अनुकूल है और यही वजह है कि वो इस मैदान पर अक्सर बड़े स्कोर बनाते नजर आते हैं। फिल सॉल्ट की बात करें तो वो शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर सॉल्ट और कोहली की जोड़ी पावर प्ले में टिक गई तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवर ही मुश्किल बन सकते हैं। एक तरफ सॉल्ट का अटैकिंग गेम और दूसरी तरफ कोहली का क्लास, ये कॉम्बिनेशन किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी है। नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल उतरेंगे। पडिक्कल के पास लंबी पारी खेलने की क्षमता है और वो टॉप ऑर्डर को स्थिरता देने का काम करते हैं। अगर ओपनिंग अच्छी हो जाती है तो पडिक्कल रन गति को बनाए रख सकते हैं और अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो वो पारी को संभालने की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। नंबर 4 पर कप्तान रजत पाटीदार होंगे। पाटीदार के ऊपर इस बार दोहरी जिम्मेदारी है, एक बल्लेबाज के तौर पर रन बनाना और कप्तान के तौर पर सही फैसले लेना। पिछले सीजन में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया था, लेकिन अब उनसे लगातार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। उसके बाद टिम डेविड और जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर को मजबूती देंगे। टिम डेविड अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और डेथ ओवर्स में वो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं जितेश शर्मा भी आक्रामक बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर के तौर पर टीम को अतिरिक्त संतुलन देते हैं। अगर ये मिडिल ऑर्डर क्लिक कर गया तो आरसीबी की टीम आसानी से 200 प्लस का स्कोर खड़ा कर सकती है, खासकर इस चिन्नास्वामी जैसे हाई स्कोरिंग मैदान पर। अब नीचे के ऑर्डर का ही बात करें तो रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार टीम को बैलेंस देंगे। रोमारियो शेफर्ड एक पावरफुल ऑलराउंडर हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, जहां वो बड़े बड़े शॉट लगाकर टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी वो उपयोगी ओवर डाल सकते हैं। कृणाल पांड्या टीम को स्पिन और अनुभव दोनों का संतुलन देते हैं। वो मिडिल ओवर्स में किफ़ायती गेंदबाजी करने के साथ ज़रूरत पड़ने पर विकेट भी निकाल सकते हैं। बल्लेबाजी में भी वो टीम के लिए उपयोगी रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं, जिससे लोअर ऑर्डर और मजबूत हो जाता है। भुवनेश्वर कुमार टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक हैं। नई गेंद से स्विंग कराने की उनकी क्षमता आज भी शानदार है और वो शुरुआत में ही विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। साथ ही डेथ ओवर्स में उनकी सटीक लाइन लेंथ टीम के लिए बेहद अहम साबित होती है। इन तीनों खिलाड़ियों की मौजूदगी से आरसीबी का लोअर ऑर्डर काफी मजबूत और संतुलित नजर आता है, जो किसी भी स्थिति में टीम को मैच में बनाए रखने की क्षमता रखता है।
गेंदबाजी में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है क्योंकि जॉस हेजलवुड टीम में शामिल नहीं हैं और उनकी गैर मौजूदगी आरसीबी के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। दरअसल हेजलवुड अभी इंजरी से पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और इसी वजह से उन्हें इस मैच में बाहर रखा गया। उनकी जगह अब सुयश शर्मा को मौका दिया गया है जो अपनी मिस्ट्री स्पिन के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ जेकब डफी भी गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देंगे। हेजलवुड जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज का बाहर होना टीम के संतुलन को थोड़ा कमजोर जरूर करता है क्योंकि वो अब पावर प्ले और डेथ ओवर्स दोनों में काफी असरदार साबित होते हैं। ऐसे में अब जिम्मेदारी बाकी गेंदबाजों पर और भी ज्यादा बढ़ गई है। सुयश शर्मा के पास भले ही अनुभव कम हो लेकिन उनकी गेंदों में वेरिएशन है और बल्लेबाजों के लिए उन्हें पढ़ना आसान नहीं होता। अगर वो मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने में सफल रहते हैं तो टीम को बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं जेकब डफी अपनी लाइन लेंथ और अनुशासन से बल्लेबाजों को बांध कर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये बॉलिंग अटैक इतना मजबूत है कि एसआरएच की बैटिंग को रोक सके? क्योंकि अगर गेंदबाज लाइन से भटके तो यहाँ रन बरसने में देर नहीं लगेगी। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड उतरेंगे। ये जोड़ी पावर प्ले में ही मैच खत्म करने की क्षमता रखती है। अगर ये दोनों चल गए तो फिर गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाते ही रह जाएंगे। अभिषेक शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं। वहीं ट्रेविस हेड का अंदाज भी बिल्कुल बेखौफ है। वो बिना समय लिए बड़े शॉट खेलने लगते हैं। अगर इन दोनों ने शुरुआत में ही लय पकड़ ली तो पावर प्ले में ही मैच का मोमेंटम पूरी तरह एसआरएच के पक्ष में जा सकता है। नंबर 3 पर ईशान किशन जो इस मैच में कप्तानी भी कर रहे हैं। यहाँ दूसरा बड़ा बदलाव देखने को मिला है क्योंकि रेगुलर कप्तान पैट कमिंस इंजरी के कारण बाहर हैं। ईशान किशन के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि एक तरफ उन्हें बल्लेबाजी भी करनी है और दूसरी तरफ टीम को लीड भी करना है। उनका आक्रामक खेल टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन कप्तानी का दबाव उनके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और सच कहें तो कप्तान का इस तरह बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका है क्योंकि पैट कमिंस जैसे अनुभवी कप्तान की गैर मौजूदगी में टीम की रणनीति और संतुलन दोनों पर असर पड़ता है। लेकिन अब जिम्मेदारी ईशान किशन पर है और देखना होगा कि वो इस दबाव को कैसे संभालते हैं। अगर वो बल्ले और कप्तानी दोनों में सफल रहते हैं तो एसआरएच इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर भी कर सकती है। नंबर 4 पर हेनरिक क्लासन। ये खिलाड़ी अकेले मैच पलटने की ताकत रखता है। अगर क्लासन सेट हो गए तो फिर कोई गेंदबाज सुरक्षित नहीं है। इसके बाद नीतीश रेड्डी, कामिंदु मेंडिस और अभिनव मनोहर मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे। नीतीश रेड्डी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढाल सकते हैं। अगर टीम को स्थिरता की ज़रूरत हो तो वो पारी को संभाल सकते हैं और अगर तेज़ी से रन बनाने की ज़रूरत हो तो बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। वहीं कामिंदु मेंडिस अपनी तकनीक और समझदारी भरी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जो मिडिल ओवर्स में टीम को संतुलन देने का काम कर सकते हैं। अभिनव मनोहर की बात करें तो वो एक आक्रामक बल्लेबाज हैं और खासकर आखिरी ओवरों में तेज़ी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर उन्हें सही समय पर भेजा गया तो वो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। गेंदबाजी में हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ब्राइडन कार्स और हर्ष दुबे नजर आएंगे। हर्षल पटेल अपनी स्लोअर गेंदों और डेथ ओवर्स की गेंदबाजी के लिए जाने लाते हैं जहां वो बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोक सकते हैं। जयदेव उनादकट अनुभव के साथ गेंदबाजी में विविधता लाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। ब्राइडन कार्स अपनी तेज़ गति और आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं जो बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में मदद कर सकते हैं। वहीं हर्ष दुबे स्पिन विकल्प के तौर पर टीम को संतुलन देंगे और मिडिल ओवर्स में किफ़ायती गेंदबाजी के साथ विकेट भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। आरसीबी और एसआरएच के बीच मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है, लेकिन आंकड़े देखें तो एसआरएच का थोड़ा पलड़ा भारी रहा। हाल ही के मैचों में भी एसआरएच ने कई बार आरसीबी को हराया है, खासकर वो 227 रन वाला मैच जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन इस बार कहानी अलग है क्योंकि आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है और फैंस का सपोर्ट भी पूरी तरह उनके साथ होगा। अब सवाल ये है कि आखिर इस मैच में जीत किसकी होगी। अगर आरसीबी की बैटिंग चल गई तो उन्हें रोकना मुश्किल होगा, लेकिन अगर एसआरएच के ओपनर्स ने शुरुआत में ही हमला बोल दिया तो फिर मैच पूरी तरह एक तरफा भी हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो आरसीबी थोड़ा फेवरेट लग रही है, लेकिन एसआरएच को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। अब देखना होगा कि कोच के फैसले सही साबित होते हैं या फिर फैंस की नाराजगी सही निकलती है,
क्योंकि अगर गलत प्लेइंग 11 के साथ टीम उतरी तो हार तय है। अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट में लिखें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद, जय भारत।